500 सालों का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है। रामलला अपनी नगरी अयोध्या में पुनः वापस आने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वाति मिश्रा और आज हम बात करेंगे राम मंदिर के संघर्ष की। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में उनके पुत्र कुश के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिसे 1528 में मुगल शासक बाबर के द्वारा गिरा दिया गया था और उसी स्थान पर एक ढांचे का निर्माण कर दिया गया। ढांचे के निर्माण के 150 सालों तक यूं तो कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन 190 साल के बाद जयपुर के राजा जय सिंह वहां पहुंचे। अयोध्या में यूं तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि उन मंदिर के आसपास की सारी जमीन उन्हें मिल जाए, लेकिन उनके संघर्ष के बावजूद वो वहां की मंदिर की जमीन को नहीं ले पाए। लेकिन हाँ, उन्होंने हिंदुओं के लिए एक रास्ता जरूर खोला। उन्होंने वही राम मंदिर के जहाँ पे ढांचा था, बाजू में एक चबूतरा बनाया जिस पे रामलला को विराजमान किया और हिंदुओं ने उसी चबूतरे पे पूजा अर्चना शुरू कर दी। अब दिन गुजरते गए, हिंदू उसी चबूतरे पर अपने प्रभु की पूजा अर्चना करने लगे, लेकिन 250 साल बीत जाने के बाद भी हिंदू ये नहीं भूल पाए कि कैसे उनके राजा राम को उनके ही निवास स्थान से बेघर कर दिया गया, कैसे उन्हें उनके ही जन्म स्थान में स्थान नहीं दिया गया। आखिरकार 250 सालों के बाद हिंदू संगठन ने दावा किया कि जिस स्थान पर बाबर ने वो ढांचा बनाया था, वो स्थान उनके प्रभु श्री राम का था। हिंदू संगठनों ने ये जिक्र यूं ही नहीं किया, बल्कि फैजाबाद के अंग्रेजी अधिकारियों ने भी अपनी रिपोर्ट्स में मस्जिद के मंदिरों पर हिंदू कलाकृति होने का दावा किया। यही नहीं, पूर्व आईएएस अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में भी इन कलाकृतियों का जिक्र किया है। वहीं 1838 में अंग्रेजों के द्वारा ये दावा किया गया कि मस्जिद की जो दीवारें हैं वो भी हिंदुओं के मंदिर से ली गई हैं। 1838 में अंग्रेजों ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें यह कहा गया कि मस्जिद में लगी पिलर भी मंदिरों से ही ली गई हैं, जिसके बाद काफी विवाद हुआ। 1838 के विवाद के बाद यूं तो कुछ समय के लिए हिंदू शांत हो गए, लेकिन 1853 में वो हुआ जो काफी पहले हो जाना चाहिए था। आपको बता दूं कि 1853 में अवध के नवाब वाजिब अली के शासन के दौरान पहली बार सांप्रदायिक हिंसा भड़की, जिसके बाद मुसलमानों का प्रवेश तो वर्जित नहीं किया गया, बल्कि हिंदुओं का उनके ही रामलला के पास जाने से प्रवेश वर्जित कर दिया गया। 1885 में ये मामला पहली बार कोर्ट में पहुंचा, जब निर्मोही अखाड़े के महंत ने रामलला के चबूतरे के ऊपर छतरी लगाने की बात करी। सोचो, उसे भी ठुकरा दिया गया। अब धीरे धीरे खून खौलता गया और विवाद बढ़ता गया। 1934 में विवाद के दौरान उस ढांचे की एक दीवार गिरा दी गई, लेकिन उस दीवार को पुनः बना दिया गया। 1934 के दंगों के बाद हिंदू कुछ देर के लिए शांत तो हो गया, लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हिंदुओं को आखिरकार लगा कि अब देश अपना है, लोग अपने हैं और सरकार भी अपनी है, तो क्या पता अब उनके रामलला को उनका स्थान वापस मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस की नीतियों में ना तो तब शामिल था, ना राम मंदिर अब शामिल है, जैसा कि आप देख ही रहे हो। आपसे कुछ छुपा तो है नहीं। लेकिन 1949 में ये मामला फिर से तूल पकड़ा। 30 दिसंबर की सुबह उसी विवादित ढांचे से अचानक मंदिर से घंटियों की आवाज आने लग गई, जिसके बाद मुसलमान पक्ष के लोग भी भड़क गए और हिंदुओं ने दावा किया कि रामलला की प्रतिमा स्वयं वहां प्रकट हुई है। दोनों पक्षों का विवाद इस कदर बढ़ गया कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक ये बात पहुंच गई। जवाहरलाल नेहरू ने के नायर को ये आदेश दिया कि आप जाइए और रामलला की मूर्ति को वहां से हटाइए और हालात को पहले जैसा कर दीजिए, जिसके बाद के नायर ने ये करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो विवाद और भी बढ़ जाएगा। जिसके बाद पुनः कुछ देर के बाद उनके पास एक और खत आता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू फिर उन्हें आदेश देते हैं कि आप उस जगह से रामलला की मूर्ति को हटाकर वापस नवाज की प्रक्रिया चालू करवाई जाए। लेकिन इस बार के नायर नहीं मानते और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन उनकी टेबल पे रख दिया और वहीं सरकार को ये नसीहत भी दी कि अगर आप इस कदम को उठाते हैं तो
तो कहीं ना कहीं विवाद और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मूर्ति हटवाने की जगह आप उस मूर्ति के चारों तरफ घेराबंदी करवा दीजिए। जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने उनकी नसीहत मानते हुए मूर्ति के चारों तरफ घेराबंदी करवा दी और के नायर का इस्तीफा भी लेने से इनकार कर दिया। इस मामले के ठीक एक साल बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने इस मामले को पुनः कोर्ट में उछाला। उन्होंने हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने की मांग उठाई, जिसके बाद दूसरे पक्ष भी बाज नहीं आए। उनके वक्फ बोर्ड ने इस सिलसिले को कोर्ट में करीब 35 सालों तक खींचा। 35 सालों तक लगातार तारीख पे तारीख मिलने के बाद आखिरकार 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर का आंदोलन वापस तूल पकड़ा, जिसके बाद 1986 में राजीव गांधी ने अपने राजनीतिक जरूरतों को पूरी करने के लिए राम मंदिर का ताला खुलवा दिया और वहीं हिंदुओं को अंदर जाकर पूजा करने का अधिकार भी दे दिया। लेकिन इस बात से मुस्लिम पक्ष के लोग अच्छे खासे उनसे नाराज हो गए, जिसके बाद मुस्लिमों ने 6 फरवरी 1986 को अपने लीडर्स को मिलाकर एक कमेटी का गठन किया। ये लड़ाई लगातार यूं ही जारी रही। इसी बीच इस राम मंदिर के आंदोलन को समर्थन करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा का आयोजन किया, जो रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू होकर अयोध्या पे समाप्त होने वाली थी। 10,000 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन वहां से पुनः वो रथ यात्रा आरंभ हुई। जिसके बाद जिस दिन अयोध्या पहुंचने वाली थी और जिस दिन इस रथ यात्रा का समापन था, ठीक उसी दिन भारी संख्या में कर सेवक अयोध्या पहुंचने लगे। जिसके बाद कर सेवकों ने मिलकर उस विवादित ढांचे के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया। भारी संख्या में जब कर सेवक एक जगह इकट्ठा होने लगे और विवादित ढांचा पे भगवा फहरा देने के बाद उस वक्त की मुलायम सरकार ने एक फैसला लिया। उन्होंने भीड़ को काबू करने के लिए कर सेवकों के ऊपर गोली चलवा दी, जिसमें न जाने कितने ही कार सेवक शहीद हो गए। जिसके बाद 6 दिसंबर 1992 का वो दिन आता है जिसे लोग शौर्य दिवस के रूप से भी जानते हैं। आपको बता दें कि कर सेवकों की शहादत के बाद हिंदुओं का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि आखिरकार भारी संख्या में हिंदू अयोध्या में इकट्ठा होने लगे। गुस्साए कर सेवकों ने आखिरकार 1:12 पर उस विवादित ढांचे का पहला ढांचा गिरा दिया। वहीं करीब 3:15 पर दूसरा ढांचा गिराया गया और करीब 5 बजे विवादित ढांचे को पूरी तरह से गिरा दिया गया। इस घटना के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसे भड़के, जिसमें करीब 1000 से भी ज्यादा हिंदू शहीद हो गए। विवादित ढांचे को गिराने के बाद 7 सालों तक आखिर इस मामले को दबा दिया गया, लेकिन 1999 में बीजेपी की सरकार फिर से आई और उसने एएसआई को नोटिस जारी किया कि आप जा करके पता लगाइए कि आखिर विवादित ढांचे की जगह पर क्या कभी मंदिर हुआ करता था। 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें एएसआई ने दावा किया कि उस जगह पर पहले हमारे रामलला विराजमान थे, यानी हिंदुओं का राम मंदिर था। 2011 में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की, जिसके बाद नवंबर 2019 में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुनाया जिसका हिंदुओं को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, 2019 में आखिरकार वो विवादित जमीन राम जन्मभूमि को दे दी गई, जिसके बाद 5 फरवरी 2020 को आखिरकार राम मंदिर ट्रस्ट का 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। आखिरकार इतने संघर्षों के बाद 5 अगस्त 2022 को वो दिन आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर का आधारशिला रखा गया, जिसके बाद मानो पूरे देश में लहर सी जाग गई। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है दान का। 5 अगस्त के दिन राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में महज 42 करोड़ रुपए थे, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़े बढ़ने लगे और अंततः ये आंकड़े 3500 करोड़ पे पहुंच गए। अब बस कुछ ही दिन बच गए हैं, यानी 22 जनवरी 2024 को आखिरकार रामलला अपने घर में वापस आएंगे। वापस वो पुनः विराजमान होंगे, जिसके बाद आपको बता दें कि 900 करोड़ की अभी तक लागत से मंदिर बना दी गई है। अब प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उस मंदिर का कार्य पूरा किया जाएगा। तो आखिरकार धर्म की जय हुई, आखिरकार हिंदू अपनी हक की लड़ाई जीत ही गया।
तो आखिरकार ये थी हमारे रामलला को पुनः विराजमान करवाने की संघर्ष की कहानी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे राम मंदिर के ऊपर और कुछ रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।